सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर तीखा सियासी हमला किया है। उन्होंने झांसी बबीना में किसानों की जमीन के अधिग्रहण, मजदूरों की समस्याओं, जेपीएनआईसी बेचने, अमन यादव एनकाउंटर और मॉक ड्रिल समेत कई मुद्दे पर खुलकर बात कही है और झांसी में कोट खेड़ा और राजापुर की जमीनों को अधिग्रहण को लेकर किसानों के मुलाकात की भी कही है। यादव ने कहा कि किसानों का नाम खतौनी में दर्ज नहीं है, इसीलिए उन्होंने जमीन अधिग्रहण का लाभ नहीं मिल रहा है। 9 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिल रहा है। यह मुआवजा बहुत कम है। पुरानी आबादी के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। सड़कें गांव में आने जाने के लिए बनी हुई हैं, कागजों में वह सड़कें दर्ज नहीं है, इसीलिए सड़क किनारे की जमीनों का साधारण मुआवजा दिया जा रहा है। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि बिना किसी के अनुमति के भूमि अधिग्रहण कर सके। हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले बहुत पहले जब पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस जिले में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। नहीं, जेपीएनआईसी पे मैंने कहा कि जब सरकार सब सामान बेच रही है, अपना एसेट बेच रही है, तो हम समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी को भी ले लेंगे अगर सरकार देना चाहे। और कुछ देर बाद वो फ्लैश होना शुरू हो गई न्यूज। तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि ये असली इनकाउंटर नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो, तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं है? साक्षी महाराज के टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी में ला लेंगे, यानी कि वो समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन अपील करेंगे वो उस दिन पीटीए की लड़ाई के लिए हमारी पार्टी में आ जाएंगे। उन्हीं के दबाव में ही सरकार जातीय जनगणना करा रही है। देखो, मैं सच बताऊं आपको, आप नहीं जानती कुछ भी। जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानती नहीं हो कुछ। सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। खबर की अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी समेत देश भर में हो रहे मॉक ड्रिल पर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि पूरे विपक्ष ने कह दिया है कि आतंकी हमले में सरकार जो फैसला करेगी सब साथ है। 2027 की बिसात बिछाने के लिए अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। यही वजह है कि सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कवायद अखिलेश यादव ने तेज कर दी है।
तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से मॉक ड्रिल को लेकर बातें कही हैं कि मॉक ड्रिल में जिस तरह से, या फिर यूं कहा जाए आतंकी हमले को लेकर, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, आतंकियों को सजा देने के लिए पूरा देश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहा जाए सरकार के साथ ही एकजुट है, ऐसे में 27 का बिसात भी बिछाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव साथ होते हुए भी 27 के चुनाव पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी है। कई ऐसे वो उन्होंने पॉइंट्स भी उठाए हैं।